हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई होप अपने अपने घरों में सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में कोई वीडियो नहीं ऐड होगा, ये सिर्फ मेरी कहानी है, ओरिजिनल कहानी है, ज़रूर मानिएगा। मेरी एक दोस्त है, हम बहुत ज़्यादा नहीं, 6-7 साल नहीं, 6-7 महीने हो गए वहाँ से मुझे निकले हुए, जहाँ में हम लोग काम करते थे। वो पहले से वहाँ काम कर रही थी, फिर मैं वहाँ गई तो हम दोनों की पक्की दोस्ती हो गई। इतनी पक्की हो गई कि अपनी बहन जैसे लगने लगी। अब हुआ ये कि मेरी बीच में तबीयत ख़राब होने लगी थी और कंपनी पे प्रेशर भी बहुत था इस चीज़ को लेके, तो मैं छुट्टी करती रहती थी। एक दिन ऐसे ही मेरा हाथ कट गया था, तो मैंने उस दिन मेरा छुट्टी मारने का इरादा नहीं था, फिर भी मेरा हाथ कटा हुआ तो मैंने मार दिया था। अब ये चीज़ रात को मैं जब सोई थी तो थोड़ा सा मेरा ठेस लग गया था, जहाँ मैं कटा हुआ था, तो वहाँ से ज़्यादा वो हो रहा था, तो मैंने उसको पट्टी बांध के फ़ोटो ग्रुप में भेज दी थी। अब जो हमारे में जिनको मतलब जो हमारे सबसे अच्छे सर मतलब उनका मतलब कंपनी में इतना अच्छा रिकॉर्ड है, तुम सोच भी नहीं सकते जितना अच्छा उनका रिकॉर्ड है। उनके पास हमने मतलब उनके पास पर्सनली तो नहीं भेजा था, बाकी ग्रुप में मैंने डाला था। अब हुआ ये कि सर को ये लगने लगा कि शायद ये छुट्टी ज़्यादा करती है, तो हो सकता है इस बार भी छुट्टी करने का कोई बहाना हो, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया मना कर दिया कि कल से काम पे मत आना। मैं भी सोच ली, अरे एक ही काम थोड़ी है, दुनिया में बहुत काम है, बहुत जगह काम है, हम कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। और मैंने ऐसा ही किया, मैं कहीं भी काम की अच्छी दोस्त बनाई अपनी, और बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश थी। अभी भी खुशी थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी मैं काम कर रही हूँ। अगर सोचो तो मैं वो सब बात भुला के, मेरी एक आदत है, अगर मुझे कोई सामने से रिजेक्ट कर देता है ना, तो मैं उस चीज़ को भुला के आगे बढ़ जाती हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी चल रही थी। अभी मैं जस्ट वीडियो ही अपलोड कर रही थी यूट्यूब पे डालने के लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, सारी जगह यूट्यूब पे या कहीं भी वीडियो अपलोड कर रही थी डालने के लिए। तो बार बार मतलब कॉल आ रहा था, तो मैंने देखा किसका कॉल है, फिर मैंने ध्यान से नंबर देखा, तो मुझे लगा ये मेरी सिंकू है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरी मतलब दोस्त में है वो, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, पसंद करती हूँ। उसका आज मेरे पास कॉल आया, कह रही है कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैंने कहा क्या खुशखबरी है बताओ। तो कह रही है कि काम पे आना है कल से। मैंने कहा तुम अपने मन से बोल रही हो, क्योंकि देखो दोस्ती अगर एक बार अलग हो जाता है ना, और फिर पुराने दोस्त के पास जाने की जो खुशी रहती है, वो भगवान करे दुनिया में सबको वो खुशी मिले। क्योंकि जो मेरी सिंकू है वो बहुत ज़्यादा अपनी सी लगती है। बाकी ये हो सकता है कि कहते हैं ना कि जब कोई आपके जैसा आपको मिल जाए, फिर कितना मज़ा आता है ज़िंदगी में, और फिर एक टाइम आए कि उससे बिछड़ जाओ और फिर मिलने का मौका आए, तो फिर तो और ही मज़ेदार लगता है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुआ है। आज मेरी दोस्त का फ़ोन आया है और मेरी दोस्त कह भी रही है कि तुम आ जाओ। ऐसे इससे पहले भी उसने फ़ोन किया था कितनी बार, उसने कहा कि जो तू काम कर रही है तो सही है, अगर नहीं कर रही है तो आ जाए यहाँ पे, मैं बात कर लूँगी सर से। मैंने उसको मना भी किया था कि नहीं, जो मत करो, जो अरे देखो, जब कोई एक बार काम से निकल जाता है, बार बार वहाँ पे काम के लिए बात करने में थोड़ा अपने आप को भी अजीब लगता है ना, कि एक बार निकल ही आए हैं, अब बार बार वहीं पे जाएं तो अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरी फ्रेंड का कहने का मतलब ये है कि तू अपना दिमाग का जो तेरे दिमाग में चल रहा है, वो मुझे कह रही है तेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है कि तुझे नहीं आना है, उसने मुझे कहा कि तू बस आ यहाँ पे। अब मैं जहाँ मैं पहले काम कर रही हूँ वहाँ छोड़ के जाऊँ, क्या करके जाऊँ, क्योंकि अगर वहाँ से छोड़ के गई तो वहाँ पैसे मेरे अटक जाएंगे, ये भी तो है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ का कि मैं अपनी दोस्त से मिलने वाली हूँ। वो मतलब दिन ही कुछ अलग थे जो हमारी दोस्त हमारे साथ रहा करती थी। तो जिसकी दोस्ती ऐसी हो, प्लीज़ कमेंट में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो, जैसे मेरी ज़िंदगी में खुश
खुशियाँ आ रही है, आपकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ जाए। टेंशन मत लीजिएगा किसी भी चीज़ का।